सवाल है कि जब कोरोना के वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए पहले से ज्यादा घातक साबित हो रहा है, तब हरिद्वार में कुंभ आयोजित करने की क्या जरूरत थी। फिलहाल इस आयोजन का कुंभ मेले पर भी असर दिखने लगा है, लेकिन कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोविड-19 पर बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कुंभ मेले को समय से पहले खत्म करने का फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जरूर दिया है। अब आपको कुंभ के हालात बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हरिद्वार के कुंभ का इतिहास जान लेना चाहिए। आज से 70 साल पहले एसी बनर्जा ने यूनाइटेड प्रोविंस पर एक किताब लिखी थी। इसमें बताया गया था कि 1891 में हरिद्वार में कुंभ में हैजा फैला था और इस महामारी ने 1,69,000 श्रद्धालुओं की जान ली थी। अगर आप 130 साल पहले की आबादी को देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी थी। जॉर्ज सी खान ने इस महामारी का जिक्र करते हुए लिखा था कि तब 2 लाख लोगों को तत्काल मेला क्षेत्र छोड़ देने का आदेश दिया गया था और रेलवे को हरिद्वार के लिए टिकट जारी करने का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में इसे हिंदुओं की धार्मिक आस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कहा गया था। ये तब अंग्रेजों ने सोचा था, लेकिन अब हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसी ही महामारी की स्थिति में हमारी सरकारें देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ सकती हैं। कोरोना के भीषण खतरे को अब साधु संत भी महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान के मौके पर साधु संतों की भारी भीड़ को देखकर चिंता जताई जाने लगी थी। कई साधु संत और श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हुए। इस बीच अखाड़े के एक महामंडलेश्वर का कोरोना से निधन भी हो गया। इसके बाद अब कुछ अखाड़ों ने नियत समय से पहले ही महाकुंभ का समापन करने की घोषणा की। कोरोना के वायरस को भीड़ चाहिए थी और इस भीड़ पर आखिर कोरोना ने जब असर दिखाया तो मेले की रौनक फीकी पड़ने लगी। संतों से लेकर भक्तों तक को कोरोना ने चपेट में लेना शुरू किया और अब साधु संतों ने भी कुंभ से वापसी शुरू कर दी है। कोरोना के बीच ही उत्तराखंड सरकार की ओर से महाकुंभ का आयोजन कराना शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। आस्था के बुलावे पर संतों और भक्तों ने हरिद्वार का रुख तो किया, लेकिन अब हर किसी को कोरोना विस्फोट से पैदा हुए संकट की गंभीरता का अंदाजा होने लगा है। महाकुंभ के पर्व की अटूट परंपरा अपनी जगह है। भगवान भोले शंकर में आस्था और मेले की पवित्रता का अपना महत्व है, लेकिन जैसे जैसे वायरस का संक्रमण फैला, हरिद्वार में जुटे साधु संत भी महसूस करने लगे कि कोरोना की दूसरी लहर कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2 अखाड़ों ने महाकुंभ के समापन की सबसे पहले घोषणा की। आस्था के महापर्व के बीच ये बड़ी पहल करने वाले 2 अखाड़े हैं निरंजनी और आनंद अखाड़ा। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उनका अखाड़ा शनिवार को यानी 17 अप्रैल को कुंभ मेले का समापन कर देगा और निरंजनी अखाड़े ने बाकी अखाड़ों से भी महाकुंभ के मेले के समापन की अपील की है। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। महाकुंभ में शामिल हुए निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से निधन के बाद हरिद्वार में हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देहरादून के कैलाश अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस विपत्ति के बाद श्री पंचायती निरंजन अखाड़े और सहयोगी आनंद अखाड़े ने अपने अखाड़े में कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी ने कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना संकट को देखते हुए साधु संतों की ये जिम्मेदारी है कि अब वो महाकुंभ मेले से अपनी छावनी हटा लें। आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से महंतों ने हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम
इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। हरिद्वार में बड़ी संख्या में साधु संतों और भक्तों में कोरोना के लक्षण सामने आए हैं। हरिद्वार में 30 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मुख्य शाही स्नान संपन्न होने के बावजूद अभी 27 अप्रैल का शाही स्नान होना बाकी है, लेकिन कुंभ को कोरोना जिस तरह से जकड़ रहा है, एक और शाही स्नान हर किसी पर भारी पड़ सकता है। जो सम्मानित निरंजनी अखाड़े के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में लिया गया है कि चौथे शाही स्नान में क्या स्वरूप रहेगा, कितने लोग रहेंगे, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत उनके अखाड़े से संबंधित है, क्योंकि शासन के स्तर पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की समयावधि कुंभ मेला अवधि की है और जो भी स्वरूप या संख्या अखाड़े के द्वारा तय किया गया है, हम लोग शासन और प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से रखेंगे। हरिद्वार में इस भीड़ का उमड़ना किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं माना जा रहा था, क्योंकि इस वक्त देश सबसे बड़ी महामारी की चपेट में है और संत से लेकर भक्त तक हर किसी को आस्था से पहले आपदा को देखने का फर्ज बनता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने पहली बार संतों और भक्तों का इम्तिहान लिया हो। जब भारत के लिए हैजा को अभिशाप माना जाता था, तब कुंभ में इसने बार बार दस्तक दी थी और अपना प्रकोप भी दिखाया था। 1783 में कुंभ में जब हैजा फैला तो 8 दिन में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1867, फिर 1879 में भी हरिद्वार में कुंभ में हैजा फैला था, जो भारत के अंतिम गांव माणा तक फैल गया था। 1867 के कुंभ में जब महामारी फैली तो अखाड़ों और संतों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। इसी तरह कुंभ में कई बार शाही स्नान आयोजित नहीं कराए जा सके और कई बार अखाड़ों ने भी कुछ वजहों से स्नान का बहिष्कार किया। यानी अगर इस बार कुंभ मेला पहले ही स्थगित हो जाता तो ये पहला मौका नहीं होता, लेकिन अगर इसे 30 अप्रैल तक चलाया जाता है तो घातक जरूर साबित हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।